टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर डेस्टिन्ड सोलमेट, और उनकी क्या नेचर होगी, क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, क्या लुक्स होगी, सब कुछ यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप सन से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप जो है वो स्टार से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके सोलमेट किस तरीके के हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज जो सजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कप्स। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जो आपके सोलमेट होंगे वो जो है फायरी टेम्परामेंट के भी होंगे, लॉजिकल माइंड के भी हैं और इमोशंस भी हैं, तो सेंसिटिव पर्सन भी हैं। ऊपर से वो ऐसे दिखाते होंगे कि हार्श उनकी रियलिटी है, बड़े मतलब कूल माचो तरीके के पर्सन है, लेकिन अंदर से सॉफ्ट जो है उनका एक कोकोनट वाला बिहेवियर है कि ऊपर से हार्ड है अंदर से सॉफ्ट है। तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। ये पर्सन जो है काफ़ी टॉल होंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। एक एवरेज जो हाइट है उससे जो है वो ये टॉलर पर्सन होंगे। अपने आप को जो है वो वेल मेंटेन रखना, अपनी बॉडी पे जो है वो काम करना, एथलेटिक भी ये पर्सन हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि काफ़ी मेंटली स्ट्रांग ये पर्सन होंगे और फिजिकली भी। इमोशंस जो है वो बहुत सारे लोगों को नहीं दिखाना पसंद करते हैं। कभी कभी जो है वो भावुक भी हो जाते होंगे कुछ ऐसी चीज़ें देख कर या पढ़कर, जिसकी वजह से वो समाज को बहुत ज़्यादा अपने करीब नहीं आने देते हैं। तो इस तरीके का भी मुझे यहाँ पे नेचर दिख रहा है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है एम्बिशियस होंगे, इन्हें जो है घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक होगा, या डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को या खाने को या लैंग्वेज को सीखने की भी इच्छा होगी। तो सबके लिए रिस्पेक्ट जो है वो ये रहेगी। ये कोई बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स वाली एनर्जी नहीं है, रूढ़िवादी नहीं है ये कि XYZ जो मेरा रिलीजन है या कास्ट है वही सुप्रीम है। सुप्रीम ऐसी वाली एनर्जी नहीं है। बड़े ही अडेप्टेबल और फ्लेक्सिबल पर्सन होंगे। लेकिन यहाँ पे जो है जो उनके पर्टिकुलर दोस्त हैं वो बहुत कम है। सोशल सर्कल भी इनका बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ये पर्सन पसंद नहीं करते हैं कि फालतू की जो बकवास होती है या र्यूमर होते हैं या जेलसी होती है वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें। तो कुछ हद तक जो है वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और अकेले रहना मतलब ये नहीं कि किसी से बात नहीं कर रहे हैं, एटीट्यूड दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ एग्जिस्ट यहाँ पे ज़्यादा करती है कि ये पर्सन जो है वो बहुत ही खुशी से रहने वाले या शांति में रहने वाले ज़्यादा पर्सन है। फालतू के ड्रामा क्रिएट करने वाले चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उनको जो है वो अपनी लाइफ में नहीं आने देते। बड़े ही चूजी या पिकी पर्सन होंगे दोस्तों के मामले में, फैमिली रिलेशन के मामले में। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स है, स्ट्रेंथ है। इस पर्सन ने जो है वो अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, जिसकी वजह से उनके पर्सपेक्टिव चेंज हुए होंगे। लाइफ में जो है उन्होंने अपनी मदर को बहुत ज़्यादा सफ़र करते हुए देखा होगा। मतलब मदर के साथ जो है या तो फादर नहीं रहे होंगे या डिवोर्स हो गया होगा, या फाइनेंशियल तरीके की बड़ी परेशानियां देखी होंगी इनकी मदर ने। तो जिस वजह से इनका लगाव जो है अपनी माँ की तरफ बहुत ज़्यादा होगा, और उनकी जिम्मेदारियां या उनका जो कष्ट है या स्ट्रगल उन्होंने देखा होगा उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित भी होंगे। तो उनका नेचर जो है वो ऐसा ही है कि एक प्रोटेक्शन वाली जो एनर्जी है वो उनके अंदर अपने आप से आ गई है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है वो पैशनेट है एडवेंचर के मामले में, या इन्हें जो है फॉरेस्ट एरिया, नेशनल सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ, इस सब चीज़ों से, या फोटोग्राफी इस चीज़ की करना बड़ा अच्छा लगता होगा। कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, टाइम मिलता है नहीं मिलता है, कैरियर है नहीं है, वो अलग चीज़ है, लेकिन उन्हें पसंद ज़रूर है। वो नेचर से बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू सोसाइटी या दुनिया या सिटी लाइफ। ठीक है, तो कंट्री साइड ज़्यादा इन्हें पसंद होगा। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि इस पर्सन के लिए जो है वो खुशी वाली लाइफ जीना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बजाय जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं लाइफ में या सिटी लाइफ में। या कहा जाता है कि सक्सेसफुल की जो डेफिनेशन है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो तो आप सक्सेसफुल हो, और लाइफ में जो है डिप्रेशन चल रहा है, ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो ऐसी वो लाइफ नहीं चाहते हैं। वो एक बड़ी सिंपल सी प्यारी सी लाइफ चाहते हैं।
जिसमें खुशी हो, एग्जैक्टली खुशी एग्जिस्ट करती हो, बेहद रिच ना सही लेकिन वो इतनी हो उनके पास रिचनेस कि वो अपने बच्चों को बड़ा कर सके, अपनी जिम्मेदारियां निभा सके और खुशी से रह सके। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ जो है वो महसूस हो रही है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं और उसमें से भी जो है वो उसी अपॉर्चुनिटी को लेते हैं या चूज करते हैं जो उनके लिए सही है, या उनके परिवार के लिए सही है, उनके लॉन्ग टर्म लाइफ के लिए सही है। और जो चीज़ें सही नहीं है या बहुत ज़्यादा आकर्षक है उसको जो है वो चूज नहीं करते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन जो अपनी डाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते होंगे कि ये नहीं कि बहुत आकर्षक, जैसे अब मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, XYZ कोई ब्रांड है तो 50% ऑफ, वेडनेसडे को आप ये लेके जाओ, फ्राइडे को आप ये लेके जाओ, होली वाला अलग है, दिवाली वाला ऑफर अलग है, रक्षाबंधन वाला ऑफर अलग है। वो चीज़ वो नहीं पढ़ते हैं। उन्हें मालूम है कि ये सब चीज़ें जो है वो मेरे शरीर को ही खराब कर रही हैं। एक्सेसिव शुगर लेना, सोडा लेना, पिज़्ज़ा खाना, बर्गर खाना कभी खा लिया अलग बात है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंक्लूड नहीं करते। इनका ऐसा नेचर होगा, इनकी ऐसी रूटीन होगी। थोड़ा सा आर्मी बैकग्राउंड या डिफेंस से रिलेटेड, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इससे भी रिलेटेड हो सकता है। तो डिसिप्लिन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है। इस पर्सन को घूमने जाना है, हवाई आइलैंड जाना है, इंडोनेशिया जाना है, फिलीपींस जाना है, तो इस तरीके की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और ये पर्सन जो है एशियन कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की इच्छा रखते हैं। एशियन ही हो सकते हैं, इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। खासकर ये बीच एरिया पे या कुछ आइलैंड ऐसे हैं, जैसे इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं ना, तो वो चीज़ भी ये पढ़ना पसंद करते हैं। तो इनका इस तरीके का नेचर होगा या जो चॉइसेस होंगी वो ये चीज़ होंगी। मैं एक ओवरऑल सेंस में यहाँ पे बता पा रही हूँ। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आया सन और नेक्स्ट आ रहा जस्टिस। तो ये जस्टिस डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, लीगल डिपार्टमेंट, जज हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट हो सकते हैं, कोई और इंस्टीट्यूशन हो सकता है, या एनजीओज में भी ये काम करते हो। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। ये पर्सन जो है वो लोगों को, जो नीडी लोग हैं किसी भी तरीके से हों, उनकी हेल्प वो करना चाहते हैं। तो ऐसी एनर्जी है। मुझे यहाँ पे उनका कैरियर भी इसी तरीके का लग रहा है। मुझे यहाँ पे ये फीलिंग भी आ रही है कि ये पर्सन जो है वो जो भी उनका जेंडर हो, तो जो उनकी लुक्स मैं कह रही थी कि वो बहुत लंबे होंगे और अपने एथलेटिक बॉडी होगी। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस उनके लिए रखता है कि वो मेकअप से ज़्यादा स्किन केयर में बिलीव करते हैं। आपकी जो है, अगर ये वुमेन है तो सॉफ्ट नेचर होगा या सॉफ्ट फीचर्स होंगे, और अगर मेन है तो एक जो मैस्कुलिन मतलब फेस होता है वो तो है ही है, लेकिन उस पर हल्का सा भोलापन या क्यूटनेस भी एडेड होगी। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। इस पर्सन के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है। गुड लक, तो गुड लक इनकी लाइफ में हमेशा रहता है। एक प्रोटेक्टेड है ये पर्सन। नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस, पैसा होगा, हेल्थ होगी, सब तरीके से। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट। ट्रस्ट को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। जो लोग ट्रस्ट या धोखा देते हैं तो उन लोगों को वो पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है किसेस। तो किसेस देना अपनी लाइफ में अपने जो लव्ड वंस है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और नेक्स्ट आ रहा है क्लैरिटी। लाइफ क्लियर है, क्या गोल्स है, क्या करना है, किस तरीके से चलना है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है एक पैरेट आया है, कम्युनिकेशन है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक म्यूजिक आया है, हमसा आया है, एंकर आया है और कैक्टस आया है। तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि ये पर्सन के लिए स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ये पर्सन जो है वो प्रोटेक्शन महसूस करना, जो म्यूजिक है वो अच्छा रिच टेस्ट होगा, और अकेले रहना, बहुत ज़्यादा ग्रुपिज्म नहीं करना पसंद करते हैं, और कम्युनिकेट करते हैं, क्लियरली करते हैं, जो करना है करना है। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग। इन्ना सोना ओके जानू मूवी का, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए भीगी सी भागी सी राजनीति मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके कौन सोलमेट हैं और उनका किस तरीके का। टेम्परेंस सेजिटेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द चैरियट, कैंसर एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स।
नेक्स्ट है द जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपके सामने जो है जो भी पर्सन होंगे वो बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन होंगे, इमोशनली, प्रैक्टिकली, स्पिरिचुअली, हेल्थ वाइज, हर तरीके से। तो लाइफ में जो है वो बैलेंस है, कोई एक एक्सट्रीम विंग को जो है वो नहीं या पॉलिटिकली भी एक्सट्रीम विंग को जो है वो सपोर्ट नहीं करते होंगे। हर चीज में लाइफ में बैलेंस चाहिए। सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, उनका जैसे कहना होगा कि लाइफ में अगर बहुत ज्यादा पैसा है बहुत अच्छी बात है, फेमस हो बहुत अच्छी बात है, हेल्थ नहीं है, चल नहीं पा रहे हो अपने आप से, तो कुछ नहीं है। अगर हेल्थ नहीं है और हेल्थ बहुत अच्छी है लेकिन जेब में पैसे नहीं है खाना खाने के लिए, तो वो भी अच्छा नहीं है। हर चीज़ का बैलेंस जो है वो लाइफ में होना चाहिए। तो ऐसी एनर्जी है और ऐसा ही वो सोचते होंगे। बहुत ही ज़्यादा जो है वाइज पर्सन मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते होंगे और इनकी इंट्यूशन जो है वो कभी भी गलत नहीं होती होगी ज़्यादातर केसेस में। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है ये पौराणिक कथाएं जो होती हैं, अब जिनको नहीं पता, हिंदू माइथोलॉजी है या जिस भी रिलीजन में आप बिलोंग करते हो, तो उनकी जो कहानियाँ होती है, जब माइथोलॉजी होती है, उससे बड़ा ही ये प्रभावित होंगे। ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीमिज़्म है, जैसे मान लीजिए भगवान बुद्ध ने जो है कुछ पर्टिकुलर चीज़ें बताई थी, ठीक है? अपनी-अपनी जो शिक्षा दी थी, उस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, तो उस चीज़ को अपनी लाइफ़ में उतारा है कि आप जो है खुशी जो है वो बहुत ज़्यादा अपेक्षा से ही आती है, एक्सपेक्टेशन से ही जो है वो मतलब दुःख आता है, ऐसा कुछ है होता है, एग्ज़ैक्टली मुझे भी याद नहीं है। तो वो चीज़ जो है, जो भी टीचिंग्स आई हैं, जहाँ पे भी आए हैं, जिस भी चीज़ से सीखी है, किसी भी होली बुक से उन्होंने सीखी हो या पढ़ी हो, तो वो चीज़ जो है वो इनके दिमाग में हर समय रहती है, नेचर में हर समय रहती है। ये यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और उनका ये मानना है कि इस यूनिवर्स में, या ये कह सकते हैं कि जो दुनिया हम देख रहे हैं, जिसमें जी रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो 0.000001% है। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। तो ये पर्सन जो है एलियंस में या यूएफओ में जो होती है उसके बारे में पढ़ना या रिसर्च करना पसंद होगा। ये पर्सन साइंटिस्ट हो सकते हैं या रिसर्चर हो सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। ये पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सबके लिए उनके मन में इमोशंस नहीं आते हैं, लेकिन जिनके लिए आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन वे में रखते हैं। यहाँ पे जैसे कोरल रीफ वाली एनर्जी आ रही है कि जैसे कोरल रीफ आपने देखा होगा, चाहे पढ़ा हो, चाहे टीवी पे देखा हो या इंटरनेट पे देखा हो, कि वो उनको एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, कुछ 25 से 30 डिग्री तक होता है। शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ मतलब टेम्परेचर की जो नंबरिंग है उसमें। तो उनको जो है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, इतनी डेप्थ पे चाहिए। उनको जो है कोई मतलब बाहर से पोल्यूशन नहीं चाहिए, तभी वो इवॉल्व हो पाते हैं। वो जो कोरल रीफ है या जो इकोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा अच्छी रहे, तभी जो है वो समुद्र का एनवायरनमेंट अच्छा रह सकता है। तो उसी तरीके से है कि ये पर्सन जो है वो इतने ही सेंसिटिव हैं कि अगर कोई नेगेटिविटी फैला रहा है इनके आसपास, तो ये पर्सन जो है वो उसके साथ नहीं रहना चाहेंगे, उससे दूर हो जाएंगे फौरन। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ कॉइन्स है, 10 ऑफ कप्स है। इन्हें अपनी खुशी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, फैमिली की खुशी इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ये पर्सन बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर पाते हैं और कभी कभी जो है ज़्यादा अपॉर्चुनिटी या ज़्यादा वर्कलोड भी आ जाता है, तो उसको भी बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर लेते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन जो है कभी कभी डिसीजन भी लेते हैं कि या चॉइसेस लेने में थोड़ा समय लगाते होंगे। एकदम से जो है वो, जैसे कुछ लोग होते हैं कि बहुत फटाफट जो है वो डिसीजन लेते हैं, ये कुछ समय लेते हैं, तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट है, ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। लुक्स में जो है ये क्यूट दिखते होंगे, चाहे जो भी उनका जेंडर हो, क्यूटनेस होएगी। एक चबी फेस हो सकता है या राउंड फेस हो सकता है। बहुत ज़्यादा मॉडल वाला लुक नहीं है, नॉर्मल एवरेज पर्सन की तरीके से है, लेकिन क्यूटनेस जो है वो दिखती होगी, तो ऐसी एनर्जी है। और जो स्किन है, जो उनके जेनेटिक्स हैं वो अच्छे होंगे। कह सकते हैं एक जो जेनेटिकली एक जो व्यक्ति के उस चेहरे पे दिखती है कि एक तेज दिखता है या ऑरा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स है। ये पर्सन जो है वो सच बोलने में यकीन रखते हैं, हर छोटी छोटी सॉरी हर छोटी-छोटी बात पे जो है वो झूठ नहीं बोलते हैं। तो इसी तरीके से चीज़ है, अगर वो झूठ बोलने लगेंगे तो वो जो है, मैं स्टटरिंग करने लगी थी, बड़बड़ाने लगी थी, तो वही चीज़ है कि मैं बोल ही नहीं पा रही थी, तो वैसे भी होगा। अगर वो झूठ बोलने की कोशिश करेंगे तो उनका वही हाल होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स है। तो ये पर्सन जो है वो अपनी लाइफ़ की जर्नी को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर रहे हैं। लाइफ़ में उन्होंने ग्रोथ ली है
और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है एक मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपनी लाइफ में अपग्रेड होते जा रहे हैं हर तरीके से, खासकर स्पिरिचुअली। तो स्पिरिचुअल सोल मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स है। ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा एंजल से प्रोटेक्टेड है, एंसेस्टर से प्रोटेक्टेड है, और आप भी जो है इस पर्सन के साथ सोल कनेक्शन आपका होगा और जस्टिस मिलता है। अगर इस पर्सन को कोई दुखी कर देता है या मतलब जैसे होता है कि कभी अन्याय कर दिया, तो उसका जस्टिस जो है या कर्मा जो है वो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। ये पर्सन कर्मा में बहुत ज़्यादा बिलीव करते होंगे, तो इस तरीके की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये जो भगवान बुद्ध की जो माइथोलॉजी थी या जो सोच थी, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। इस पर्सन को जो है तिब्बत घूमने का बहुत ज़्यादा शौक होगा या हो आए हों, जैसे भी हो, तो वो चीज़ भी होगी और ये पर्सन जो है वो इस तरीके से हो सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। द स्टार आया है, तारा, और नेक्स्ट आया जजमेंट, ज्योति। तो ये वही चीज़ है कि यहाँ पे भी बुद्ध की मुझे एक फीलिंग सी आ रही है। तो अलग अलग जो मठ होते हैं या डिफरेंट डिफरेंट जगह पे है, लद्दाख में है, सिक्किम में है, अलग अलग जगह पे है, तो हो सकता है ये घूमे हो या फिर इनकी घूमने जाने की इच्छा हो। तो ऐसी एनर्जी में मुझे यहाँ पे फील हो रही है और बहुत ज़्यादा रिलीजियस ये पर्सन होंगे। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। हीलिंग, इस पर्सन की जो है वो ऑरा ही हीलिंग वाली है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए शिवलरी, वेल्थ जो है इनके पास होगी या ये अपने आप क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, जस्टिस यहाँ पर 2 दफे आया है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आपके लिए सोलमेट्स। तो आप लोग जो है वो सोलमेट की तरीके से हो गए, आप दोनों को फीलिंग हो जाएगी, आप दोनों ही काफी हद तक सिमिलर से हो सकते हो। तो चलिए देखते हैं कुछ चांस। यहाँ पर एक डॉग फूड आया है, यहाँ पर जो है एक डायनासोर आया है, तो पास्ट लाइफ का जो है रिलेशनशिप है, सोल कनेक्शन जैसे मैंने कहा था वो चीज़ है। और यहाँ पर रैबिट आया है, तो इंटीमेसी भी है यहाँ पे, और आप लोग बेबीज भी क्रिएट करने की इच्छा रखोगे। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। तू ही मेरी दोस्त है, युवराज मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ये हसी वादियाँ, रोजा मूवी का है। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।